पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः नमस्ते रुद्रमन्यभूतो ते कवे नमः। भद्रं नो अपि वातयवनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो। बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः। अरहन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री बाबुलनाथ महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री शंकराचार्य भगवान की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातु श्री बेलाबेन, पिता श्री मुलजी भाई एवं भाई श्री हरिराम दहिया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत आप लोग विदुर नीति श्रवण कर रहे हैं। थोड़ा राजनीति की बातें हैं और थोड़ा राजा से संबंधित ही बातें हैं, तो ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं समझता हूं। चाहे ऐसा लगेगा, क्योंकि हम एक एक श्लोक ले रहे हैं तो इसलिए श्लोक पढ़ते जाएंगे, उसका अनुवाद करते जाएंगे। जहां उसके विस्तार किसी भाव पक्ष को अधिक बोलने की आवश्यकता होगी वहां थोड़ा सा देखेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे। नवृत्यानाम वृत्ति संरोधनम 23वां श्लोक है 5वें अध्याय का। नवृत्यानाम वृत्ति संरोधनेन राज्यम धनम संजिगृक्षेद पूर्वम त्यजन्ति येनम वंचिता वै विरुद्धाः स्निग्धायमात्याः परहीन भोगा। सेवकों की जीविका बंद करके दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका छिन जाने से, भोगों से वंचित होकर पहले के जो प्रेमी मंत्री हैं वे भी उस समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। राजनीति से संबंधित बात है, लेकिन जीवन के और भी क्षेत्रों में इसका उपयोग हो सकता है, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है कि आपके साथ में जो सेवक हैं, आपके साथ में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी जीविका को बंद करके आप नया धंधा शुरू करो, नया बिजनेस शुरू करो, नया व्यापार शुरू करो, नया काम करना शुरू करो। तो ऐसा विदुर नीति के अनुसार या सामान्य रूप से भी ये ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि उनकी जीविका बंद हुई तो भोगों से रहित हो जाने पर जो विश्वसनीय लोग हैं वे भी आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे, आपका परित्याग कर देंगे। इसलिए विदुर नीति के अनुसार ये सावधानी रखना आवश्यक है। तो कृत्यान पूर्वम परिसंख्याय सर्वाण्याय यव्यये चानुरूपां च वृत्तिं सगृह्णी यादनुरूपान् सहाय साध्यानि हि दुष्कराणि। तो कृत्यान पूर्वम परिसंख्याय सर्वान, सबसे पहले तो व्यक्ति को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि
कर्तव्य किसका काम क्या है ये कर्तव्य निर्धारित करे, और आय कहां से होगी, व्यय कहां से होगा, कितना होगा, कितनी आय होगी, कितना व्यय होगा, इसका निश्चय करे। और जिनको आपने कार्य का दायित्व सौंपा है, जिम्मेदारी सौंपी है, उनको कितना आप वेतन देने वाले हैं उसका भी निश्चय करें। और ऐसा निश्चय करने के बाद में सुयोग्य सहायकों का चयन करें, संग्रह करें, इकट्ठा करें। जिन लोगों की आप सहायता कर लेना चाहते हो, जिन लोगों को सहायक के रूप में आप नियुक्ति करना चाहते हो, तो उनके आय, उनके कर्तव्य, उनके आय व्यय और उनके वेतन आदि का निश्चय करने के बाद में ही उनका संग्रह किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो सही है कि आप कठिन से कठिन काम करो, कोई भी बड़ा से बड़ा काम करो, बिना सहायकों के काम हो नहीं सकता। इसलिए सहायकों की नियुक्ति आवश्यक है। कोई भी बड़ा काम करना चाहते हो, आपको कर्मचारी तो चाहिए, आपको तो लोग चाहिए, सहायक चाहिए। लेकिन जो भी लोग चाहिए, उन लोगों की चाह से पूर्व नीति ये कहती है कि उनकी तैयारी होनी चाहिए। आंख बंद करके आप आगे ऐसे नहीं बढ़ना चाहिए। पहले व्यवस्था करो, पहले सोचो कि कहां से पैसा आएगा, कहां से उसका उचित मार्गदर्शन होगा, कहां से खर्च होगा, कैसे, कौन कौन क्या क्या कर्तव्य आदि करेंगे, कौन क्या काम करेगा और किसको कितना वेतन दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था करने के बाद ही सहायकों की निश्चिति होनी चाहिए। अभिप्रायं यो विदित्वा तु भर्तुः सर्वाणि कार्याणि करोत्यतन्द्री वक्ता हितानाम अनुरक्त आर्यः शक्तिज्ञ आत्मेव हि सोऽनुकंप्यः। जहां राजा को अथवा स्वामी के लिए ये उपदेश कहे कि उनको पहले सेवकों की चिंता करनी चाहिए, सेवकों की व्यवस्था से पूर्व उनके वेतन आदि का आकलन करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, वहीं सेवकों के लिए भी नीति शास्त्र क्या कहता है? तो कहा ऐसा सेवक अभिप्रायम यो विदित्वा भर्ता, जो अपने स्वामी के अभिप्राय को समझ करके काम करता है। इतना कुशल सेवक हो कि स्वामी को कहने की आवश्यकता न पड़े, बोलने की जरूरत न पड़े, बिना बोले अभिप्राय को समझ करके जो काम करने में दक्ष कुशल हो, ऐसा। और मालूम पड़ जाए कि स्वामी की अभिलाषा ये है, तो उस अभिलाषा के अनुरूप बिना कहे आलस्य का परित्याग करके उनके अनुरूप कार्य करने की निष्ठा हो। जो हित की बात कहता हो, जो सदैव आपके हित की बात कहता हो, आपके लक्ष्य के हित की बात कहता हो, स्वामी भक्त हो। स्वामी भक्त का अर्थ है कि समर्पित भाव से आपका साथ देने वाला हो। भक्त का अर्थ बड़ा विचित्र शब्द है। आजकल तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भक्त शब्द बड़ा बदनाम हो गया है, लेकिन भक्त शब्द है बड़ा प्यारा। भक्त शब्द का अर्थ है कि उसने अपने आप को विभाजित कर लिया, सीमा रेखा बना दी, और अपने आप को आपके पक्ष में जिसने घोषित कर दिया हो कि हम आपके पक्ष के हैं, हम दूसरे वाले पक्ष के नहीं हैं। सीमा रेखा विभाजित करने के बाद जो आपके पक्ष में खड़ा हो जाए वही भक्त है, जो आपका भक्त। कैसे बताऊं, कैसे कहूं, आप समझ सकते हैं। तो जो स्वामी के पक्ष में खड़ा हो जाए वो स्वामी भक्त है। सेवक को स्वामी भक्त होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए, तुष्ट नहीं होना चाहिए, और राजा की शक्ति जानने वाला होना चाहिए, अर्थात स्वामी की शक्ति भी जानने वाला होना चाहिए। हमारे स्वामी कितने समर्थ हैं ये भी पता होना चाहिए। ऐसा जो सेवक है उसके ऊपर स्वामी को अपने समान समझ करके कृपा करनी चाहिए। तो कैसे? पुनः ध्यान दें, स्वामी के अभिप्राय को समझ करके आलस्य रहित होकर के कार्यों को करने वाला हो, वहां चिल्लाना ना पड़े, वहां बोलना ना पड़े। अच्छा, आप देखो बड़े बड़ी जो कंपनियां होती हैं या बड़े बड़े काम करने वाले जो लोग होते हैं, वहां मालिक अगर चिल्लाता ही रहे तो फिर काम ही खत्म हो जाए। वहां इशारे से समझने वाले बात ही कार्य की सफलता। और प्रधानमंत्री जी भी खड़े होकर चिल्लाने लग जाए तो थोड़ी काम बनता है। इशारा भी समझे, संकेत भी समझे, भावना समझे, और तभी वो राज्य हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो संस्थान हो, तभी वो आगे बढ़ते हैं। अभिप्राय को समझ करके काम करने वाले, हित की बात भी हो और स्वामी भक्ति भी हो, ऐसा।
वाक्यम तु यो नाद्रियते नुशिष्टः प्रत्याह यश्चापि नियुज्यमानः प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूलवादी त्याज्य सतादृक्तरयैव भृत्यः। जो सेवक स्वामी की आज्ञा देने पर भी उनकी बात का आदर नहीं करता है, वहां तो क्या था कि अभिप्राय समझ करके काम करने वाला हो। यहां क्या है कि स्वामी ने आज्ञा दे दी और फिर भी उस आज्ञा का पालन नहीं करता है, उस आज्ञा का आदर नहीं करता है। किसी काम में लगाए जाने पर उस काम का भी इनकार कर देता है कि नहीं, हम नहीं करेंगे, और अपनी बुद्धि पर गर्व करता है, अभिमान करता है। स्वामी के सामने अपनी बुद्धि पर गर्व और अभिमान करता है। ऐसा जो प्रतिकूल बोलने वाला है, स्वामी के विरुद्ध बोलता है, अनुकूल नहीं बोलता, खिलाफ बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वृत्ति को, ऐसे सेवक को शीघ्र ही परित्याग कर देना चाहिए। वाक्यम तु यो नाद्रियते नुशिष्टः, जिसके अंदर में ये शिष्टाचार नहीं है कि वे अपने स्वामी के वाक्य का आदर करे, समादर करे। होना तो यही चाहिए, परंपरा यही है कि जिसके साथ हम रहते हैं उसकी बात का निष्ठापूर्वक हम अनुपालन करें, निष्ठापूर्वक आदर करें, निष्ठापूर्वक सम्मान करें, और जिस काम के लिए कहा जाए उस काम को करने के लिए हम सदैव तत्पर रहें। बुद्धिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि पर गर्व करके स्वामी का अपमान करना ये मूर्खता का ही लक्षण है। इसको बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता। अपनी बुद्धि का प्रदर्शन स्वामी के सामने नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई अगर कर्मचारी और अपने सामान्य रूप से बात कहते हैं कि कर्मचारी भी अगर अपने मैनेजर के सामने बुद्धि झाड़ने लगे तो वो भी कहेगा भाई तू जा, भाई हो गया। ये सामान्य रूप में भी कोई स्वीकार नहीं करता। कोई सैनिक अपने और कमांडर का या अथवा अपने कर्नल का आदेश मानने की जगह, मेजर का आदेश मानने की जगह अपनी बुद्धि का ही प्रदर्शन करने, तो वहां भी ऐसा नहीं होता है। अनुशासन इसे ही कहते हैं कि आपकी बुद्धि है तो अपनी बात को भी कहने का एक तरीका है, संवाद, अपनी बात रखने का भी एक तरीका है, एक सभ्यता है। उसके अनुरूप आपसे सलाह ली जाए तो आप उस बात को रखो तो ठीक है। व्यर्थ में अगर कोई बुद्धि पर गर्व करता है और प्रतिकूल बोलता है, विपरीत बोलता है, ऐसे सेवक को साथ में नहीं रखना चाहिए। रखना तो छोड़ो, त्याज्य सतादृक् तुरयैव भृत्यः, उस सेवक का तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। विदुर जी ऐसा कहते हैं, यदि आप अपना राज्य का, समाज का, जिन जिन क्षेत्रों में आप हैं उन क्षेत्रों में यदि आप भला चाहते हो तो ऐसे लोगों को अपने साथ में, अपनी सेवा में नहीं रखना चाहिए। सेवक कैसा होना चाहिए, या दूत। अब दूत का गुण बताते हैं। अस्तब्ध मक्ली बमदीर्घ सूत्रम सानुक्रोशम लक्ष्मण महार्यमन्यैः अरोग जाति यमुदार वाक्यम दूतम वदन्त्यष्ट गुणोपपन्नम। तो जो आपका दूत हो वो 8 गुणों से युक्त होना चाहिए, अष्ट गुणोपपन्नम। तो आपका दूत अहंकार रहित होना चाहिए, क्लैब्यता, क्लीब रहित होना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, कायरता शून्य होना चाहिए, और अदीर्घ सूत्रम। एक होता है आलसी, एक होता है दीर्घ सूत्री। तो आलसी का मतलब है कि आज का काम कल पर टाले, कल का काम परसों पर टाले, तो टालते ही रहे, कर लो भाई, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो जो बाद में कर लेंगे, ऐसी जो टालने की परंपरा है, इसको बोलते हैं आलसी। आलस है उसमें, करना नहीं चाह रहे, कर लो भैया, देगा कर लेंगे, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, बाद में वो फिर बाद कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं। और दीर्घ सूत्र क्या है, ये कल पे नहीं टालता है, कहेगा ठीक है लाओ कर देते हैं, करता तो है धीरे धीरे। दीर्घ सूत्री का मतलब है लंबा धागा की तरह खींचता चला जाता। तो 20 मिनट का काम है, घंटा भर लगाता है, धीरे 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 धीरे। हमारे गुरुजी के यहाँ आश्रम में एक लड़का था, वो दीर्घ सूत्री। तो आधा घंटा का काम हो 2 घंटा लगा ले को, और हो ही नहीं, धीरे धीरे लगाए। और कुछ लोग ऐसे थे कि 1 घंटे के काम हो आधा घंटे में कर ले। मुझे उसी में मानते थे हमारे आश्रम के लोग।
ये जल्दी काम करता है, फटाफट करता है, दीर्घ सूत्र नहीं है। तो अदीर्घ सूत्री, शीघ्र काम पूर्ण करने वाला। अच्छा, इतना जल्दी भी ना हो कि काम खराब हो जाए, ये भी सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ी में सदैव गड़बड़ी होती है। तो काम जल्दी करो लेकिन हड़बड़ी में मत करो, और काम इतना धीरे मत करो कि घंटे भर का काम 4 घंटे लग जाए, ऐसा भी नहीं। कितना संतुलन है जीवन का। हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे महात्माओं ने किन किन वृत्तियों को कितना महत्व दिया है, ये विचार करो। आप देखो, छोटी छोटी बातों को भी अपने जीवन में स्थान दे दें तो जीवन बदल जाए। हम लोग कहते हैं हम जीवन में सफल नहीं हो पाते, हम कुछ कर नहीं पाते। अरे आप कुछ करोगे तब ना सफल होगे। हम एक आलस्य की बात करते हैं, यहां तो दीर्घ सूत्रता का भी निषेध है कि कल पे टालने की तो बात छोड़ो, आप आज का काम भी आज टाइम पर पूरा नहीं करते हो तो ये, अच्छा आपके हमारे भारतवर्ष को सही पूछो तो हमारे भारतवर्ष को किस प्रवृत्ति ने बर्बाद किया? मुझे क्षमा करना, अब तो थोड़ा बहुत परिवर्तन प्राइवेट सेक्टर में परिवर्तन देखने को भी मिल रहा है, नहीं तो जो हमारा सरकारी माहौल है वो तो आप देखते ही हैं। आप जाओ काम करवाने के लिए, बाद में आएंगे, अभी लंच टाइम है, फलाना है, और कभी ढिमका है, आज ये फाइल नहीं है तो कल वो अधिकारी नहीं है तो फला, वो कल देखेंगे, परसों देखेंगे, आते जाओ, कल आना। और फिर अगर काम हो भी गया तो धीरे धीरे लगे हैं, धीरे धीरे। तेजस्विता नहीं है कहीं किसी में, कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इन्हीं 2 चीजों ने देश को पीछे कर दिया। अच्छा, चाइना क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि वो टाइम पर काम पूरा करने की ठान के बैठते हैं। उन्हें भले ही 8 घंटा काम करना है कि 6 घंटा काम करना है, लेकिन 6 घंटा वो पूरा काम करेंगे। ऐसा नहीं कि 6 घंटे ड्यूटी 6 घंटे की, ये काम 4 घंटे भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ यही होता है ऑफिसों में कि भाई कितनी देर की ड्यूटी है? बोले 8 घंटे की ड्यूटी है। काम कितनी देर करते हो? 3-4 घंटा काम हो जाता है। कुछ खाने में गया, कुछ पीने में गया, कुछ गप्पों में गया, कुछ मोबाइल चलाने में गया, कुछ ऐसे में गया, कुछ वैसे में गया। समर्पित होकर के समय पर काम करने की प्रवृत्ति हमारे में नहीं है। और मैं कई बार सोचता हूं कि ये जो नीति की बातें हैं, इन नीति की बातों को अगर हमने स्कूलों में पढ़ाना सीखा होता, बच्चों के दिमाग में बैठाना सीखा होता, हर एक सेक्टर में अगर इन बातों को हम कर्मचारियों को सिखाने में सफल होते कि ये चीज ठीक नहीं है, या जो मैनेजमेंट है उनको ये बताने में सफल होते कि देखो भाई ऐसी ऐसी चीजें वाले जो लोग हों उनको अपने साथ में मत रखिएगा, ऐसे ऐसे कर्मचारियों को साथ में रखिएगा, तो भारत की कहानी कुछ और होती। भारत भी पिछड़ता नहीं, भारत सफल होता। अब थोड़ा बदलना शुरू हुआ है, भगवान करेगा तो और भी आगे बढ़ेगा। तो केवल देश के रूप में नहीं, हर जगह, हर संस्थान में भी देखो, और प्राय मैंने देखा है जितनी भी आश्रम की बड़ी बुरी हालत है। हमारे यहाँ आश्रमों में यही सब होता है, दीर्घ सूत्रता है, आलस्य। वहां काम करने वाले कोई एक्टिव लोग नहीं है। भगवान के भरोसे चल रहा है तो चल रहा है, जो हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ऐसा। तो आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति है, कल का काम परसों पर डालने की प्रवृत्ति है। जो आ गया हाथ में उसको धीरे 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 खींचते चले जाते हैं। तो दीर्घ सूत्रता न हो, शीघ्र काम पूरा करने वाला, दयालु, चाहे सेवक हो, चाहे दूत हो, चाहे आपका विश्वसनीय कोई व्यक्ति हो, उसके अंदर में ये चीज जरूर होनी चाहिए, दया करने वाला हो। आपका सेवक दयालु होना चाहिए। एक तरफ से मालिक कठोर हो चलेगा, लेकिन साथ में रहने वाला सेवक कठोर नहीं होना चाहिए, उसमें दया भाव होना चाहिए। तभी क्यों? क्योंकि आपकी जो छवि बनती है वो सेवकों से बनती है। आपकी जो छवि बनती है, आपका जो माहौल बनता है, नीचे से जुड़ाव, आप सीधे तो नीचे किसी से जुड़ेंगे नहीं, वहां तो आपका व्यक्ति ही जुड़ेगा। और वो व्यक्ति अगर कठोर है या वो उस व्यक्ति का आचरण गलत है तो छवि आपकी खराब बनती है। हमारे यहां ऐसे ही होता है, अरे महाराज तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके साथ में रहने वाला व्यक्ति ठीक नहीं। और ये महाराज लोग कभी ध्यान नहीं देते कि हमारी छवि उन लोगों ने बिगाड़ी है कि खराब कर रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध हृदय हो, हृदय में कपट न हो। तो कपट रखना बहुत घातक चीज है।
मन में कुछ हो, सामने कुछ हो। कपट संबंधों को तोड़ देता है, कपट व्यवहार को खत्म कर देता है, कपट साम्राज्य को खत्म कर देता है। तो कपट ही नहीं होना चाहिए। मैं तो एक बात सुनाया करता हूं, आपको प्रेमपुरी में पहले भी सुनाई होगी कि भगवान श्री राम के पास में भरत जी मिलने के लिए गए और कथा का चित्रण ऐसा है कि जब दोनों एक दूसरे के मिलने के लिए भागे, तो शरीर पर एक वस्त्र था, पट था, तो वस्त्र उड़ गया। जब दौड़े तो वो उड़ गया, ध्यान नहीं दिया। तो कथा कहती है कि जब दोनों आपस में मिले तो बीच में पट भी नहीं था। पट माने वस्त्र, कपड़ा भी नहीं था। मैंने बचपन में सुना था, एक महात्मा कह रहे थे कि एक वो समय था कि जब दोनों भाई मिलते थे तो बीच में पट भी नहीं रहता था, और आज जब दोनों भाई मिलते हैं तो बीच में कपट रख करके मिलते हैं। हम ऐसे बने कि जहां बीच में कपट ना हो, कोई आड़ नहीं होना चाहिए। बड़ा पीड़ा देती है। कोई छुपाओ दुराओ, किससे आप छुपा रहे हैं? जिसके साथ में आप संबंध रख रहे हैं, जिसके पास साथ में आप पूरी तरह से समर्पित भाव से जुड़े हुए हैं, और उनके बीच में अगर आप छुपाओ दुराव रखें, उनके बीच में कपट रखें, क्या गुजरेगी किसी के ऊपर? इसलिए समझना, शुद्ध हृदय हो। जैसे अंदर है वैसे बाहर हो, जैसे बाहर है वैसे अंदर, और दूसरों के बहकावे में ना आने वाला हो। यह भी बड़ा दोष है। हम बड़ी जल्दी जिसके साथ रहते हैं उनकी बातों को महत्व नहीं देते, उन लोगों की बातों को महत्व देते हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं। हम उन लोगों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं जो सीधे हमसे नहीं जुड़े, जो हमसे कल जुड़े हैं। क्या विचित्र मानसिकता है भाई, कि जो कल जुड़ा आप उस पर महत्व देने लगे, उसको महत्व देने लगे। जो जीवन भर आपके लिए था उससे ज्यादा आप किसी और को महत्व देने लगे, किसी और बात को महत्व देने लगे। दूसरों के बहकावे में ना आने वाला हो। नहीं तो अच्छा, दूसरों का तो काम ही, छोटे छोटे बच्चे भी हो ना, उनको दूसरे लोग भरते रहते हैं, है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा, उसको ज्यादा महत्व मिलता है, तुमको कम महत्व मिलता है। अरे नहीं, देखो उसको इतना अधिकार है, तुमको इतना भी अधिकार नहीं दो पाना। ये सारा निर्णय और सारा निश्चय कौन करेगा? ये सारा निर्णय और सारा निश्चय कौन करेगा? ये सारा निर्णय निश्चय हमारी मानसिकता में होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए, किसी और में नहीं। और निरोग हो, अपने शरीर का भी ध्यान रखे। साथ में रहने वाला व्यक्ति, उसको आवश्यक है, क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं रखेगा तो बीमार पड़ेगा। बीमार आदमी आपकी सेवा कैसे कर पाएगा? तो सदैव अपना ध्यान रखे भाई। उदार वचन वाला हो, बात भी करे तो बढ़िया मधुर वाणी से बोले। अरोग जातीय उदार वाक्यम, इन 8 गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आप विश्वास पूर्वक किसी के पास में अपना दूत बना करके भेज सकते हैं, अपनी बात कहने के लिए भेज सकते हैं। ऐसा कहा। न विश्वासात् जातु परस्य गेहे, गच्छे नरश्चेद यानो विकाले, न चत्वरे निशतिष्ठे निगूढ़ो, नराज काम्याम योषितम प्रार्थयित। सावधान मनुष्य विश्वास करके असमय में कभी किसी दूसरे अविश्वस्त मनुष्य के घर न जाए। राजाओं के लिए विशेष करके ये बातें अधिक हैं, राजनीति से संबंधित विषयों के लिए अधिक है। और फिर भी अगर आपके जीवन में कोई ऐसा हानिकारक कोई ऐसा माहौल दिखाई पड़ता है तो सावधानी रखनी चाहिए कि किसी भी मनुष्य पे विश्वास करके उस के ऐसे अविश्वासी व्यक्ति के घर पे नहीं जाना चाहिए। रात में छुप करके चौराहे पर खड़ा नहीं होना चाहिए। और ये विचित्र बात कही, न राज काम्याम योषितम प्रार्थयित। जिस स्त्री को राजा चाहता हो उसको पाने की अभिलाषा सामान्य व्यक्ति को या हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। यदि आप जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए
कि जिस चीज पर राजा की नजर हो उसको प्राप्त करने की अभिलाषा न हो, चौराहे पर खड़े मत हो, किसी अविश्वसनीय व्यक्ति के घर पे नहीं जाना चाहिए। न निर्नवम मंत्रगतस्य गच्छेत संश्लिष्ट मंत्रस्य कुसंगतस्य न च ब्रूयान्नाश्वसिमिति न च ब्रूयान्नाश्वसिमि त्वयीति स कारणम व्यपदेशम तु कुर्यात्। ऐसा राजा जो दुष्टों की सहायता लेकर के काम करने वाला हो और बहुत लोगों के साथ में, मंत्रियों के साथ बैठ के सलाह ले रहा हो, संश्लिष्ट मंत्रस्य कुसंगतस्य, तो उस समय पर उसकी बात का खंडन नहीं करना चाहिए और नहीं ये कहना चाहिए न च ब्रूयान्नाश्वसिमि त्वयीति, हे राजन मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अभी तो कोई युक्ति संगत बहाना बना करके सकारणम व्यपदेशम तु कुर्यात्, वहां से बाहर निकलना चाहिए। अर्थात हमें पता हो कि सामने वाला गलत है, फिर भी सार्वजनिक तौर पर उसका विरोध या निषेध नहीं करना चाहिए और बहाना बना के वहां से निकल जाने में ही भलाई है। सीधे सीधे शत्रुता बोल कर लेने में उचित नहीं है। ऐसा गृणी राजा पुंशली राजभृत्य पुत्रो भ्राता विधवा बालपुत्रा सेना जीवी चोधृत भूतिरेव, और व्यवहारेषु वर्जनीया स्युरेते। तो राजा दयालु हो ये ठीक नहीं है ना। ऋणी राजा पुंशली राजभृत्य और व्यभिचारिणी स्त्री हो और राज कर्मचारी हो, राज सेवक हो, पुत्र भाई और छोटे बच्चों वाली विधवा हो, पुत्रो भ्राता विधवा बाल पुत्रा, पुत्र भाई छोटे बच्चों वाली विधवा, और सेनाजीवी यानी सैनिक हो, चोधृत भूतिरेव जिसका अधिकार छीन लिया गया हो, ऐसा पुरुष इन सब के साथ लेन देन का व्यवहार न करे। तो दयालु राजा के साथ में लेन देन का व्यवहार मत करो भाई, क्योंकि ऐसे राजा का कुछ भरोसा नहीं है ना भाई, क्या होगा परिणाम। राजा दया ही करता रहेगा, दया करने में मालूम पड़ा बिक ही गया, खत्म ही हो गया। अधिक दयालु राजा ठीक नहीं। कहीं कहीं रेयर केस में, अब जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, न्यायाधीश बैठा हुआ है, और जो भी मुकदमा आए वो कहते बोले हाँ ठीक है छोड़ दी, माफ कर दिया, छोड़ जाने, क्षमा कर दी। तो ऐसा न्यायाधीश कैसे कानून व्यवस्था को संभालेगा भाई। कि राष्ट्रपति के पास में जो भी याचिका जाए, फांसी के अपराधियों की, आतंकियों को बोले हाँ ठीक है माफ करो, बलात्कारियों की बोले हाँ ठीक है माफ करो, माफ करो। किसी रेयर केस में अगर क्षमादान दिया जाए एक अलग बात है, लेकिन अधिक दयालु राजा उचित नहीं है और उसका विनाश निश्चित है। फिर तो ऐसा जो विनाशशील राजा है, जिसका स्वयं का भविष्य निश्चित नहीं है, क्योंकि दयालु होना उसके लिए ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में उससे लेन देन करना उचित नहीं होगा। व्यभिचारिणी पुंशली, व्यभिचारिणी स्त्री, उसका भी कोई भरोसा नहीं है, जो किसी एक की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी। इसलिए उसके प्रति भी, उससे भी लेन देन का व्यवहार नहीं होना चाहिए। राजसेवक राजा पर निर्भर है, तो कब राजा के दंड का पात्र उसको बनना पड़े, कि कब निकलना पड़े, कि कब उसको राजा की आज्ञा माननी पड़े, कि कब क्या करना पड़े, ऐसी स्थिति में उसके साथ में भी व्यवहार करने से, लेन देन का व्यवहार करने से भय होना चाहिए। और राजसेवक है वो आप ही को अब फंसा दे, कहीं कुछ कर दे, बहुत सारी बातें, सावधान होकर के लेन देन करना चाहिए। पुत्र के साथ में भी लेन देन का व्यवहार, व्यापारिक लेन देन का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपका पुत्र के साथ में पिता पुत्र का व्यवहार हो चलेगा, लेकिन लेन देन का व्यवहार करोगे तो वहां क्या होगा, और संबंधों में अड़चन आएगी, संबंध बिगड़ेंगे। और आजकल हम देखते हैं, व्यवहार में भी देखते हैं, ये नीतियों को पढ़ा होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। अच्छा, प्राचीन समय में, अभी थोड़े समय तक या गांव में अभी भी
पिता पुत्र, माता पिता, पति पत्नी, इनमें अभी भी व्यापारिक लेन देन नहीं होता, इसलिए अभी भी इतनी खटपट नहीं होती। और जहां व्यापारिक लेन देन शुरू हो जाते हैं वहां पर यह खटपट शुरू हो जाती है। वहां फिर वो पिता और वहां पुत्र, वहां माता और पुत्र, वहां पति और पत्नी, दोनों आपस में ही खटकने लगते हैं एक दूसरे को। ये नीति की बात अगर हमने समझी और मानी होती तो फिर हमारे जीवन में ये परेशानियां देखने को नहीं आती। ऐसे ही भाई के साथ में भी व्यवहार हो, भाई की तरह व्यवहार हो। जहां प्रोफेशनल व्यवहार हो जाएगा, व्यवहारिक अथवा व्यापारिक व्यवहार हो जाएगा, वहां पर वो संबंध भी टूटते देर नहीं लगेगी। परिवार की तरह रहोगे तो जीवन भर रह सकते हो, लेकिन व्यापारी की तरह भाइयों के साथ में रहना कठिन हो जाता है और संबंध टूट जाते हैं। छोटे बच्चों वाली विधवा अगर हो तो उसके साथ में भी लेन देन का व्यवहार नहीं होना चाहिए। सैनिक, उसका तो जीवन का ही भविष्य नहीं विचारेगा, कब युद्ध हो जाए, कब मारा जाए, तो लेन देन का करने से लाभ क्या है? उनके साथ में लेन देन। और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो, जिसका कोई अधिकार ही नहीं है, उसके साथ में भी लेन देन का व्यवहार नहीं होना चाहिए। व्यवहारेषु वर्जनीया स्युरेते, इतने लोगों के साथ में व्यवहार नहीं करना चाहिए। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च श्रुतं दमश्च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति, ये 8 गुण पुरुष की चमक को बढ़ाते हैं, प्रकाश को बढ़ाते हैं। कहिए कि 8 गुण पुरुष की शोभा को बढ़ाते हैं, आपकी शोभा बन जाते हैं। कौन कौन से? बोले प्रज्ञा, बुद्धि, आपकी समझदारी से बात करने की कला अगर आप में है, समझदारी प्रकट करने की बुद्धि अगर आप में है, तो ये आपकी शोभा है। प्रज्ञा, बुद्धि, कौल्यम, कुलीनता, आप किस वंश परंपरा से संबंध रखते हैं, तो ये भी आपकी शोभा है, वही कुलीन कुल का है ऐसा। और श्रुतम, आपने कितना पढ़ा है, कितना जाना है, कितना सुना है, यानी श्रुतियों का ज्ञान कितना है, कितनी जानकारी है आपको। जितना आपने सुना है, जितना पढ़ा है, शास्त्र ज्ञान जितना आपको है, ये आपकी शोभा है। लेकिन अभिमानी आदमी जो है ना, वो सुनने का सामर्थ्य नहीं रखता। अहंकारी आदमी सुनने का सामर्थ्य नहीं रखता। उसको बिठा दो सुनने के लिए तो भी नहीं सुने, पता नहीं कहां कहां दिमाग लगाएगा अपना। तो शास्त्र ज्ञान आपकी शोभा है। आप पढ़ोगे, आप सुनोगे तो आपकी शोभा बनेगा भविष्य में। इंद्रिय निग्रह, तो जिस समय पर जो काम करना चाहिए उस समय पर, उस समय पर इंद्रियों को वहीं लगाना चाहिए। आप पूजा कर रहे हैं, आपकी आंखें कहीं हैं, आपके कान कहीं हैं, आपका कहीं। सत्संग में बैठे हैं, आपका मन कहीं है, आपका कान कहीं है, आपका आंख कहीं है। आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं। ये क्या है? ये इंद्रिय निग्रह नहीं, आपके इंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं। मैंने कहा था ना आपको, हमारे कथा में कई लोग बैठते हैं वो फोन ही चलाते रहते। ये क्या इंद्रिय निग्रह नहीं? अपने आप पर नियंत्रण नहीं उनको। जबकि सुनने और समझने का सामर्थ्य होना चाहिए, इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। प्रज्ञा च कौल्यम, इंद्रिय निग्रह भी गुण है, शोभा है आपकी। अगर शांति से बैठ जाए तो लोग कहेंगे वाह भाई इतना बड़ा धैर्य है, इसमें बैठने का बड़ा धैर्य है, सुनने का समझने का बड़ा धैर्य है, एकाग्रता है, चित्त की एकाग्रता है। आप जब करते हो, आंख बंद करके बैठते हो, आप पूजा करते हो, आप स्थिर होकर के एक आसन पर बैठ के करते हो, हिलते नहीं हो, तो लोग कहेंगे भाई बड़ा धैर्य इसमें, क्या बात। तो एकाग्रता भी आपका गुण है, चंचलता आपका गुण नहीं है, वो दोष। पराक्रमश्च, पराक्रम, पराक्रम का मतलब है वीरता। वीरता का मतलब है ऐसा नहीं है कि जहां जरूरत नहीं वहां भी भिड़ जाओ, नहीं। पराक्रम का अर्थ है कि जहां आवश्यकता हो वहां अपने बल का उपयोग करना। जहां आवश्यकता है वहां पराक्रम, जहां जरूरत है वहां आपने अगर पराक्रम दिखाया तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, भाई क्या बात, बड़ी वीरता है, बड़ी समझदारी है। और पराक्रम का अर्थ यह भी होता है कि झगड़ा जहां हो रहा हो वहां अपने अपने कौशल से उस झगड़े को खत्म करने की बुद्धि भी दिखाओ, यह भी पराक्रम ही समझा जाएगा कि आपने हिम्मत की, साहस किया कि वहां बीच में पहुंच करके दूसरों का झगड़ा खत्म करवाया। यह भी गुण के अंतर्गत ही आएगा।
पराक्रम भी गुण है, लेकिन वो कब दोष बन जाए, देखो बिना मार्गदर्शक के आपका पराक्रम भी आपका दोष बन जाएगा। तो बल अच्छी चीज है, बलवान होना अच्छी बात है, लेकिन उसका बल का प्रदर्शन कहां होना चाहिए, ये समझदारी भी आप मनुष्य हैं, आपको पता होना चाहिए। और बहुभाषिताच अबाहुभाषिताच, बहुत अधिक न बोलना, ये भी गुण है, ये भी शोभा है कि भाई इसको कुछ भी कह दिया जाए, ये बोलता नहीं। हम आश्रम में थे, कई बार तो मुझे अपनी ही याद आती, क्या बताएं आप, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि भाई इसको कुछ भी बोल दे, कुछ बोलता नहीं। अच्छा कह दो तो भी ठीक, बुरा कह दो तो भी ठीक, दंड दे दो तो भी ठीक, जो भी हो सब में हाँ, ये भी गुण ही है। प्रशंसा के पात्र बन जाएंगे कि आपको कोई डांट रहा है और फिर भी आप चुप हैं, शांत हैं, आप बहसबाजी नहीं करते हैं, तो ये भी गुण है। और बहुत अधिक नहीं बोलते हैं, तो समय की मर्यादा। अच्छा, जहां बोलने लायक है वहां भी नहीं बोलते हो, तो ये भी गलत है। संतुलन आवश्यक है। और दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च, जितना हो सके दान देना, तो दान देना भी गुण है, शोभा है। वही बड़े दानवीर है, वो दान देते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए, ये भी यहां संकेत किया। और कृतज्ञता, किसी ने आपको 1 गिलास पानी पिलाया, आप जीवन भर उसका ऋणी बन करके रहें कि भाई बहुत धन्यवाद आपने ऐसा किया, ये भाव आपका आपकी शोभा बनाता है। सामान्य रूप में तो ये भी, हाँ पिला दिया पानी तो क्या कर दिया, कोई एहसान कर दिया क्या आप? तो ऐसी प्रवृत्ति करना, ऐसी प्रवृत्ति रखना, ये आपके मानवीय स्वभाव में दोष बन करके प्रकट करेगा। लेकिन छोटा सा किसी ने काम आपके लिए किया और आपने उसकी प्रशंसा की, आपने उसका आभार माना, सदैव ऋणी बनकर के रहने की प्रवृत्ति आपने रखी, तो यह कृतज्ञता, यह आपकी शोभा है। एतान गुणांस्तात महानुभावान एको गुण संशयते प्रसह्य राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यम सर्वान् गुणानेश गुणो विभर्ति। महात्मा विदुर कहते हैं, हे राजन, एतान गुणांस्तात महानुभावान एको गुण संशयते प्रसह्य, बोले इतने गुण हमने आपको सुना दिए, इन सब पर भी एक गुण ऐसा है जो सब पर भारी है। एक ऐसा गुण है, एको गुण संशयते प्रसह्य, एक गुण ऐसा है जो सबको वश में कर लेता है, सब पर अधिकार कर लेता है। तो कौन सा गुण है वो? राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यम सर्वान् गुणानेश गुणो विभर्ति। बोले राजा जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय यह गुण, राज सम्मान, सब गुणों से बढ़कर के हो जाता है। ये बात कहा, स्वामी जब किसी का सम्मान करता है, राजा मालिक जब किसी का सम्मान करता है, आप जिसके साथ रहते हैं वो आपका सम्मान करता है, तो सारे गुण पीछे छूट जाते हैं और वो सब सर्वोपरि हो जाता है। अरे भाई, उसका आदर, बड़ा आदर हुआ, बड़ा सम्मान हुआ, भारत रत्न मिला, वो क्या करता था, क्या लेना देना है, उसमें कितने अवगुण थे। अच्छा, जितने भारत रत्न पुरस्कार मिलते हैं, तो उस व्यक्ति ने क्या क्या काम किए कोई देखता है जाकर के? लेकिन इतना बड़ा पुरस्कार मिला यानी महान ही होगा, सब उसको महान मानने लगे, मानते हैं। राज सम्मान, तो राज सम्मान छोटे से लेकर के ऊपर तक समझना चाहिए। जिस जिस अधिकार क्षेत्र में, जहां जहां जिस क्षेत्र में राज सम्मान मिले, जिस जिस क्षेत्र में, संस्थान में किसी संस्थान ने किसी का सम्मान कर दिया, तो उस संस्था का राज सम्मान एक तरह से उसको प्राप्त हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तो गुणादश स्नानशीलम भजन्ते बलम रूपम स्वर वर्ण प्रशुद्धि स्पर्शश्च गंधश्च विशुद्धता च श्री सौकुमार्यम प्रवराश्च नार्यः। तो कहा, ऐसे लोग, उनको 10 लाभ प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, कौन से लोग हैं? बोले 10 स्नान गुणा, 10 गुण है। कौन कौन से? बोले स्नानशीलम,
जो नित्य स्नान करते हैं। अब कई लोग नहीं नहाते थे, लेकिन अब तो ये परंपराएं बदल रही हैं, शहरों में प्रायः प्रतिदिन स्नान होने लगे हैं। तो लोग पहले नहाने के मामले में बड़े आलसी थे हमारे भारत में, अभी भी गाँव में ऐसे लोग हैं तो नित्य स्नान नहीं करते हैं। लेकिन ये अच्छा गुण है, इसका पालन होना चाहिए। ये नीति शास्त्र भी कहती है, अब तो डॉक्टर भी कहते हैं भैया नहाओ। मैं आज सोच रहा था कई बार, तो पहले तो हम ही लोग ऐसा सिखाते थे, हाथ धो, बाथरूम जाओ तो हाथ धो, मिट्टी से रगड़ रगड़ के हाथ धो, तब हमको पाखंडी कहा जाता था। अब ये खुद कहते हैं कि नहीं नहीं, बाहर से आओ तो हाथ धो, अंदर से जाओ तो हाथ धो, फलाना करो तो हाथ धो, खाने से पहले। ये सारी चीजें हम पहले सिखाते थे, तो हमें पोंगापंथी कह करके और पुराणपंथी कह करके और हमें मूर्ख कह करके घोषित, हमारा मजाक उड़ाया जाता था। अब वही डॉक्टर कहते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, ये आवश्यक है, ये जरूरी है। इस कोरोना की बीमारी ने लोगों को पुरातन संस्कृति की पहचान करवा दी, भारतीय संस्कृति का सम्मान कर दिया, हाथ जोड़ना सिखा दिया, हाथ मिलाने की जगह हाथ धोना सिखा दिया। जूते चप्पल पहन के बाहर से अंदर घुसते थे, वो भी मना कर दिया, नहीं बाहर ही छोड़ो। भोजन करने से पहले हाथ पांव धो और रगड़ रगड़ के धो। क्या कहते हैं वो, 5-10 सेकंड तक धोते रहो, 20 सेकंड तक धोते रहो। बताओ जी, यही पहले हम करते थे और कहते थे, तो कहते हैं बड़ा पाखंडी है भाई, 20 सेकंड तो हाथ ही रगड़ता रहता है। तो स्नान भी हमारी परंपरा है। तो कल को अब डॉक्टर भी कहते हैं नहीं, रोज नहाना चाहिए। आज मैं सुन रहा था कि बाथरूम जाते हैं तो हाथ धोना चाहिए। पहले लोग कहते क्या जरूरत है, आप कहते हैं नहीं नहीं वो कीटाणु लगते हैं। अरे भाई, तो ऋषियों ने भी तो कुछ सोचा ही होगा, कुछ तो विचार ही किया होगा। इसलिए हाथ भी धो, पैर भी धो, और दोनों ही चीजें जरूरी है। हाथ इसलिए धो क्योंकि हाथ नाक मुंह से लगाओगे, इसलिए हाथ धो लो। और पैर धो, पैर क्योंकि पैरों से आप दूसरी जगह चल के जाते हो, दूसरे घर में जाओगे तो कीटाणु फैलाओगे, इसलिए पैर भी धो। पहले कितना ध्यान रखा जाता है इन चीजों का। तो स्नानशीलम मतलब रोज स्नान करे, प्रतिदिन नहाए। हमारे यहाँ तो आश्रमों में पहले हम लोगों को 2-2 बार नहलाया जाता था और कुछ समय तक तो ऐसा था हम 3 बार नहाते थे। आप आश्चर्य करेंगे, त्रिकाल संध्या करते थे हम लोग। तो पहले सुबह स्नान करते 4 बजे और 5 बजे संध्या करते, फिर दूसरा स्नान 11 बजे करते और 12 बजे दोपहर में संध्या करते, और फिर शाम को 4 बजे फिर स्नान करते और शाम को सायं संध्या करते। इसलिए त्रिकाल संध्या करते, 3 बार नहाते थे। फिर 3 बार काम जन आश्रम की सेवा भी देखनी होती थी। ऐसा थोड़ी था नौकर लगे होंगे सब, हम लोग सेवा करते थे। तो सेवा के चक्कर में फिर वो गुरु जी की आज्ञा होगी कि नहीं, बीच वाली छोड़ दो, खाली सुबह और शाम की करो। तो सुबह शाम की संध्या करते रहे बहुत काल तक। हमको लगता है, मुझे तो लगता है कि काफी समय तक हम त्रिकाल संध्या करते, तो दोनों टाइम संध्या करते रहे, बहुत समय तक करते रहे। आश्रम में रहे प्रायः करते ही रहे संध्या, छूटी नहीं, सुबह शाम, और दोनों समय स्नान। लेकिन कम से कम एक समय स्नान तो करो नित्य रूप से, और समय से पहले समय पर स्नान करना चाहिए। हमारे पिताजी हमको सिखाते थे सवेरे का स्नान सबसे उत्तम माना जाता है। तो मजाक मजाक में कहते थे वो सवेरे का स्नान दूध का स्नान नहीं, अमृत का स्नान, ऐसा बोलते। दोपहर का स्नान पानी का स्नान, शाम का स्नान खून का स्नान, रक्त स्नान मानते थे। तो शाम को नहाना, सवेरे के छोड़ करके शाम को नहाना, वो ठीक नहीं है। जो दोनों टाइम स्नान करते हैं उनके लिए शाम का स्नान निषिद्ध नहीं है लेकिन दिन भर बैठे हैं और सीधे शाम को नहा लिया तो बोले वो ठीक नहीं है। भोजन वोजन हो गया, पहले नाश्ता कर लिया, फिर भोजन कर, फिर नहाने का मतलब क्या रहा। मैं हरियाणा गया, पुरानी बात है, एक सज्जन के यहाँ ठहरा, वो जाट महोदय थे तो वकील थे जाट। तो शाम रात का टाइम भोजन वोजन कर लिया, सब सोने की तैयारी हो गई, तो कहते मैं नहाने जाता हूँ। उनका मतलब, बोले नहा के सोता हूँ तो अच्छी नींद आती है। मैंने कहा ये उल्टी खोपड़ी, नहाना है तो पहले नहाओ, भोजन के बाद में नहाना। वो कहते बोले नहीं, हमको रात ही में नहाना अच्छा लगता है, दिन में भले ही ना नहाए चलेगा। तो दिन भर स्नान नहीं करे, गजब है भाई। सवेरे नहीं, सवेरे हाथ मुंह धो लें और चले जा अपना काम करने के लिए। और रात में सोने से पहले
खा पी के सोने से पहले 9:30-10 बजे स्नान करें फिर सोने का, क्या अर्थ हुआ? तो स्नान कब करना चाहिए ये भी पता चलना चाहिए। हम कहते हैं आप भले ही सोने से पहले नहाओ, हमारी उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नित्य स्नान सवेरे का होना आवश्यक है। शयन के बाद में स्नान करना आवश्यक है। अगर आप सोए हैं तो स्नान जरूर करो, ऐसा नित्य स्नान करने वाला। तो नित्य जो स्नान करता है उसको क्या मिलता है? बलम, बल प्राप्त होता है। अच्छा, नित्य स्नान करने वाले को 10 गुण प्राप्त होते हैं, 10 लाभ प्राप्त होते हैं। वाह! तो बल प्राप्त, बलम, गंदगी मिटेगी, रोमावली खिलेगी, रोमकूप साफ होंगे, अच्छी वायु अंदर जाएगी, बल भी होगा, स्वाभाविक है। रूपम, शरीर पर गंदगी नहीं रहेगी तो रूप भी खिलेगा। अच्छा, नित्य नहाने वालों को मधुर स्वर भी होता है, कहते हैं। अगर आप रोज स्नान करते हो तो आपका स्वर भी मधुर होता है। स्वर वर्ण प्रशुद्धि और उज्ज्वल वर्ण, स्वर भी खिलेगा और वर्ण भी उज्ज्वल होगा। ऐसा स्पर्श गंधस्य विशुद्धता च, कोमलता, सुगंध, पवित्रता और शोभा। श्री सौकुमारियम प्रवराश नारियः, सुकुमारता, सुंदर स्त्रियां, ये 10 लाभ प्राप्त होते हैं। बताइए एक स्नान से। इसलिए लोगों को स्नान अवश्य करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक स्नान करना चाहिए, स्नान नहीं छोड़ना चाहिए, नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके आगे कल देखेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा सा गा लेते हैं, आइए भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हैं प्रेम से। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण 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 मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण। अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, नारायण 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 कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव। वरुण गमन हरारे मधुसूदन, वरुण गमन करारे मधुसूदन, मदन गोपाल नारायण,
मुरली कृष्ण मुरारे मनमोहन, मुरली कृष्ण मुरारे, मुरली कृष्ण मुरारे मनमोहन, मुरली कृष्ण मुरारे, नंदन नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण कृष्ण वासुदेव, कृष्ण वासुदेव, कृष्ण वासुदेव।